इस 12 साल के सफर में पहली बार पूरे भारत के भ्रमण के बाद अगर मैं किसी राज्य में सबसे ज्यादा आया हूं तो उसका नाम है गुजरात। गुजरात में मैंने कई ऐसे कार्यक्रमों को संबोधित किया, लेकिन मुझे पहली बार सूरत में सबसे बड़े परिवार के सामने बोलने का पहली बार मौका मिला है। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हरि कृष्णा एक्सपोर्ट ग्रुप, जनाब हेमंत भाई ढोलकिया, श्री सावजी भाई ढोलकिया, श्री तुलसी भाई ढोलकिया और इतनी बड़ी संख्या में इतने अनुशासन के साथ ऐसे लगता है जैसे पूरा भारत बैठा हो। मुझे बताया गया, अभी जब मैं सावजी भाई से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि यहां जितने भी लोग हैं ये एम्प्लॉय नहीं है, ये वर्कर नहीं है, ये मशीन के हिस्से नहीं है, ये सावजी भाई का सबसे बड़ा परिवार है। और यह भी मुझे पहली बार एक नई बात, एक नई सोच पता चली कि जितने लोग भी यहां मौजूद हैं, इनके परिवार में मां, बहन, पिता, भाई, पत्नी, वो भी इनके साथ शामिल हैं। बहुत हमने बिजनेसमैन देखे, गुजरात जाना जाता है कि यहां बड़े बड़े बिजनेसमैन पैदा हुए, देश भर में गए, उन्होंने बहुत धन कमाया, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कि विश्व में किसी एक कंपनी ने मानव के रूप में इतना बड़ा धन कमाया हो। इसलिए मैं आप सबको दिल से मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आज भौतिकवाद के युग में इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को कैसे सामना किया जा सकता है, ऐसे विषय पे मुझे नहीं लगता है कि शायद आप यहां इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपके परिवार के जो मुखिया हैं, आप उनको खुश करने के कारण बैठे हैं, या उन्होंने कहा है इसलिए आप यहां आए हैं। जिस भावनाओं के साथ आपके चेहरे पे मुझे जो रोशनी नजर आती है, उससे लगता है कि आपको इस राष्ट्र के सामने जो नई नई चुनौतियां हैं उसका समाधान खोजने के लिए आप अपनी मर्जी से यहां आए हैं। इसलिए मेरा मानना है, क्योंकि मैं पहले यही जानता था कि गुजराती बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, बड़े कंजूस होते हैं,
लेकिन गुजरातियों की खास बात है, यह बहुत मुश्किल होता है कि अगर आपसे जीवन में कोई भूल हो गई हो, आप उस भूल को सार्वजनिक मंचों से स्वीकार भी करें और उस भूल का पश्चाताप भी करें। इसलिए कोई सभा ऐसी गुजरात में नहीं है जहां मैं ये बात नहीं कहता। लोग भूल भी करते हैं, स्वीकार नहीं करते, और जब स्वीकार नहीं करते तो प्रायश्चित भी नहीं करते। इसलिए आपसे जो भूल 2 अक्टूबर को एक भूल हुई आपसे, और उस भूल का खामियाजा भारत राष्ट्र ने भारत विभाजन के रूप में देखा। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, आपने सिर्फ इसलिए उनके साथ नहीं खड़े हुए कि वो गुजराती थे, और जो भूल 1947 में हुई, गुजरात के लोगों ने उस भूल का प्रायश्चित 2014 में किया। क्योंकि हमारे यहां सार्वजनिक मंचों से नेता हो, बुद्धिजीवी हो, उनका भी यह संकट होता है। उनको लगता है कि मंच से कोई ऐसी बात न कहें जो बनी बनाई एक धारा है उससे विपरीत हो जाए। लेकिन 2022 के भारत में आज देश का एक भी सनातनी हिंदू न झूठ सुनना चाहता है और न झूठ बोलना चाहता है। इसलिए मंचों को जो भी लोग आए, ये जो धारा बदली है पूरे भारत में, जिसके कारण जिस भारत को दुनिया अनादिकाल से जानती थी, आज भारत की उस छवि बदल रही है। और खुशी है कि इस वक्त राजनीति के जितने भी मापदंड हैं, उन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए दोनों गुजराती पूरे जोश के साथ भारत को स्थापित करने में लगे हैं। मैं जब मंचों से यह कहता हूं तो लोगों को लगता है कि शायद मेरा सत्ता से कोई सरोकार है। 2013 के बाद जिस समय नौकरी छोड़ी, तब से लेके आज तक एक ही प्रण किया और उस पे मैं अडिग रहूं, यही मेरी कोशिश है। सत्ता और देश ये आनी जानी चीजें हैं। भारत देश के कई टुकड़े हुए, लगातार हुए, इसलिए देश टूट सकता है, राष्ट्र नहीं टूट सकता। क्योंकि हमारे बुद्धिजीवियों ने, राजनीतिक दलों ने, अध्यापकों ने जब समाज में झूठ बोलने और झूठ सुनने की बीमारी पैदा हो जाती है, और जब समाज लालची हो जाता है, तो वो समाज कायर होता है, और लालची समाज कायर होता है, और कायर समाज चुनौतियों से लड़ता नहीं है बल्कि अपने शत्रु से समझौता करता है। और आज आप समझौता करते करते आज आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे बीच में से ही नेता जाते हैं। नेताओं को चुनते वक्त हम बहुत छोटी छोटी चीजों का महत्व देते हैं। यह हमारी जाति का है, यह हमारा भाई है, यह हमारा चाचा है, यह ब्राह्मण है, यह ठाकुर है, यह कड़वा पटेल है, यह लौवा पटेल है। जब हम इस बुनियाद पर चुनते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम सत्ता चलाने के लिए
राष्ट्र को मजबूत करने के लिए सरकार चुन रहे हैं, बेटी के लिए कोई वर नहीं चुन रहे हैं। इस मानसिकता के कारण हमने पिछले 70 सालों में यह सोच के सत्ता को चुना, हमारे कुछ लोग एमपी हो जाएंगे, कुछ मंत्री हो जाएंगे, कुछ बिजनेस में फायदा हो जाएगा। इसीलिए आपको पिछले 70 सालों में जो जघन्य अपराध आपके साथ हुआ है, इस राष्ट्र के साथ हुआ है, इस राष्ट्र की मान्यताएं, परंपराएं, सरोकारों, उनके साथ जो खिलवाड़ हुआ है कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता, जब विश्व की अर्थव्यवस्था में आपका 33% का कंट्रीब्यूशन था, जब दुनिया को आपने ज्ञान दिया, दुनिया को यह पता नहीं था कि वो गिनती जानते नहीं जानते, लेकिन उनको नहीं पता था कि जीरो के आगे जब तक 1 न लगे तब तक 10 नहीं बनता है, इसलिए आपने जीरो दिया पूरी दुनिया को। वो भारत, वो सनातन सभ्यता आज हिंदुस्तान के हर चौराहे पे टूट रही है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौराहे चौराहे, कुछ पागल, कुछ जुनूनी, उनको लगता है कि वो सनातन सभ्यता को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तलवार के जोर पर डरा करके समाप्त कर देंगे। और हम सब इस उम्मीद में कि यह हमारा काम नहीं है, यह सरकार का काम है। इसलिए यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां राष्ट्र सरकारों पर निर्भर है।